नमस्कार, राधे राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रही होगी, है ना बाबू। तो आइए हम आज पढ़ने वाले हैं सबसे मस्त और सबसे जानदार, जिसमें सीख के साथ साथ आपके जो जुनून है उसको भी बढ़ाने वाला है लेक्चर नंबर 2। ये लेक्चर नंबर 2 के बाद हम अगला लेक्चर लाएंगे जिसमें आप लोग मार धाड़ कीजिएगा, ठीक है। जैसे विलन और हीरो का होता है ना मार झगड़ा, वैसे ही आज मार झगड़ा होगा। आज मार झगड़ा कीजिएगा, नहीं आप लोग सीधा संत हैं। तो आइए बाबू, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विश्व शांति, हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें विश्व की शांति क्या है उसको हमें बताना है, ठीक है। और विश्व शांति आखिर इस चैप्टर में कहने का तात्पर्य क्या है, आज हम देखेंगे और अपने विचार को प्रकट करेंगे। तो आइए बाबू हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आप लोग जानते हैं ना क्या हम लोग को निकालना है, तो अपना अस्त्र और शस्त्र फटाफट निकाल लीजिए। चलिए अब आइए बाबू हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर बता रहा है दूसरा नंबर जो है वो बता रहा है क्या, शुष्क उपदेश्य न पर्याप्त ... सत्यमेव उद्घोषयन्ति। अर्थ बता रहे और थोथा उपदेश काफी नहीं है, झूठ मूठ का उपदेश देना, सलाह देना, विचार देना, विमर्श करना, ये उत्तम नहीं है। उत्तम वो है जो आप उसमें कुछ न कुछ सीख पाए, कुछ न कुछ उसका उपाय बताए। ऐसे वगैरह विचार देने से यूं ही नहीं ये सही बात है, ये तो समय का व्यर्थ होता है ना। देखिए और कहता है बल्कि उसके कार्यान्वयन करना अर्थात वैसा आचरण भी अपनाना अनिवार्य है, क्योंकि कहा गया है कि क्रिया के बिना ज्ञान बोध स्वरूप है। हाँ, यदि आप विद्यार्थी जीवन में जी रहे हैं तो ये समझिए कि जो विद्यार्थी जीवन है वो आप जो ज्ञान ले रहे हैं, इस कहानी से जो शिक्षा मिलेगी अपने जीवन में उसे अमल कर रहे हैं, उतार रहे हैं, तो हाँ हम कह सकते हैं कि हाँ आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं, है ना। जो सीखते हैं, जो ज्ञान लेते हैं उसे आप प्रकट करते हैं। आपको इस कहानी, कोई भी आप कहानी सुनिएगा ना तो उसमें ज़रूर ना ज़रूर संकेत अवश्य छुपा रहता है। इस कहानी के पीछे रीजन क्या है, संकेत क्या देना चाहता है, इस समाज में क्या बताना चाहता है, ये अवश्य रहता है। अब कह रहा है कि दो देशों की आपसी विवाद को, जो दो देश है उनके आपसी विवाद को, विवाद मतलब क्या जानते हैं, विवाद ये परिवाची शब्द है किसका बाबू, झगड़ा का, लड़ाई झगड़ा का, ठीक है। आपसी विवाद है, क्या बोल रहा है, आपसी विवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ आदि संस्थाएं हैं। जब दो देशों के बीच लड़ाई होती है, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए कि आपके घर आप दो बहन या दो भाई हैं, उन लोगों के बीच मान लो चलिए चॉकलेट के लिए लड़ाई हो गया। तो जब लड़ाई हो जाता है तो दो लोगों की जो लड़ाई होती है, जब दो भाई बहन की लड़ाई होती है तो उसमें बचाने कौन आता है, मम्मी आती है ना। घर पे माँ ही रहती है तो मम्मी आती है, छोड़ो बाबू तुम इसे छोड़ो बाबू, नहीं तो इधर से दो थप्पड़, इधर से दो थप्पड़, दोनों का पड़ेगा, जाकर बिल्ली भीगी बिल्ली बनकर कोने में बैठ जाना, ऐसे करना, और उसके आगे कुछ नहीं। तो आप सभी को जैसे झगड़ा सुलझाने के लिए मम्मी सुलझाती है, पप्पा जी सुलझाते हैं, वैसा ही दो देशों के विवादों को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय संघ आदि संस्थाएं बनाए गए हैं, ठीक है। हाँ अब देखिए समझ में आ रहा है ना। देखिए यही समय समय पर संभावित विश्व युद्ध को दूर करती है। जो विश्व युद्ध हो जाता है या फिर युद्ध होने से रोकता है, वो होता है राष्ट्रीय संघ। राष्ट्रीय संघ एक प्रकार की संस्था है। अब देखिए
अब बता रहे हैं कि प्राचीन काल में क्या भगवान बुद्ध ने कहा था, जो भगवान बुद्ध हैं वो क्या कहे थे कि दुश्मनी से वैर को ख़त्म करना असंभव है। यदि आप लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, क्या वैर से वैर को ख़त्म करना ये अनिवार्य नहीं है। यदि आप किसी से दुश्मनी करते हैं और वो भी आपसे दुश्मनी करता है तो वो दुश्मनी ही बना रहेगा। यदि आप उनसे दुश्मनी करते हैं और वो आपसे प्रेम करते हैं तो हाँ, ये एक सुझाव की बात हो सकती है, इसे सुधारा जा सकता है और विश्व युद्ध ऐसी जैसी समस्याओं से हम निकल सकते हैं। मित्रता एवं दया, यदि बैर हो रहा है तो हमें मित्रता और दया देखनी चाहिए। ठीक है, करुणा से बैर शत्रुता भाव की शांत करना संभव है। जो करुणा होती है यानी जो करुणा भाव प्रसंग कहते हैं, उनको हम क्या वैर शत्रुता को नष्ट कर सकते हैं। करुणा से, दया से हम नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, भाव को शांत करना संभव है। जैसे आप बैर कर रहे हैं, बैर मतलब दुश्मनी कर लेते हैं और आपसे कोई दुश्मनी कर लिया और उसे आप करुणामय, प्रेम भरी, आशापूर्वक उसे देते हैं तो हाँ, वो सफल हो सकता है और युद्ध नहीं करेगा। ऐसा सबका मानना है कि भारतीय नीतियों ने सच ही कहा है। ये हम ही नहीं कहते हैं, हमारे जो नीतिकार हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो ब्राह्मण समाज है, यानी जो हमारे विद्वान लोग हैं, सभी लोग क्या जानते हैं बाबू, तो सभी लोग यही जानते हैं और यही बात देते हैं कि बैर से बैर को नहीं मारा जा सकता है। बैर को मारा जा सकता है तो बस प्रेम से और करुणा से, भाव से। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, अयम निजा परो वेति, अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतन साम उदार चनिताम तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थ बता रहा है, यह मेरा है, वह दूसरों का है, ऐसा क्षुद्र विचार करने वाले मानते हैं। यह तुम्हारा है, यह हमारा है, ऐसा विचार जो रखता है समाज में, वो क्षुद्र यानी नीच जाति का कहलाता है। ठीक है, हाँ, महापुरुषों के लिए तो सारा संसार अपने परिवार जैसा है। जो महान पुरुष होते हैं, जो बलिष्ठ होते हैं, उन लोगों के लिए जो ये संसार है सब अपना परिवार लगता है। नीतिकार का कहना है कि निम्न विचार वाले व्यक्तियों में भेदभाव की भावना होती है। जो नीच जाति के होते हैं, जो कुछ भी नहीं समझ पाते हैं और ये तेरा मेरा यही सब करने में रह जाते हैं, वो निम्न जाति और नीच वर्ग के होते हैं, विचार वाले के होते हैं। वही सब देखते हैं क्या कि ये मेरा है और तेरा है, ये तुम्हारा था, ये मेरा था। अपना पराये में भेद करते हैं और अपने और पराये में कि ये मेरा पेंसिल है तो ये तुम्हारा पेंसिल है। ठीक, किंतु उदार चरित्र वाले अर्थात महान पुरुष मानवीय गुणों से संपन्न होने के कारण भेदभाव की भावना से ऊपर उठे होते हैं। इनके लिए सारा संसार अपना परिवार जैसा प्रतीत होता है। जो महान व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे विचार वाले होते हैं, वो सारे संसार को अपना परिवार मानते हैं, अपना जो फैमिली मानते हैं। जैसे अपना फैमिली है वैसे ही हमारे संसार के जितने भी लोग हैं वो हमारे परिवार हैं, वो हमारे फैमिली है। ठीक है, चलिए हम अगला स्लाइड पे चलते हैं। पीर मडनम आत्मस्य। अब पीरडनम आत्मनाश्य ... सूर्योदय दृश्यते। अब क्या कह रहा है तीसरा स्लाइड में, क्या बाबू कह रहा, अर्थ में दूसरों को कष्ट पहुंचाने से अपना ही नुकसान होता है। यदि आप दूसरे को कष्ट देते हैं, पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं, तो आपको अवश्य ही वो पीड़ा, वो दुख जरूर मिलेगा। इसीलिए हमें किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए।
और परोपकार से आत्म संतुष्टि मिलती है। आप उसे उद्धार कीजिए, जितना हो सके उसकी मदद कीजिए। ठीक है, मदद करेंगे तो ही क्या होगा बाबू, आपकी आत्म संतुष्टि, आपके आत्मा की जो संतुष्टि है वो मिलेगी। आप जितना मदद कीजिएगा उतना ही संतुष्टि मिलेगी। आज भी दूसरे पर आई विपत्ति यानी संकट के समय दूसरे देश के लोग राहत सामग्री सहायता के लिए उद्देश्य से भेजते हैं। हमारे देश में यदि अकाल पड़ जाए तो अन्य देश हमारी सहायता करती है, भोजन के लिए नाना प्रकार के बंदोबस्त करती है। जिस प्रकार हमारे ऊपर संकट आ जाने पर हमारी माता हमारे छत्र छाया में अपनी रखती है और हर एक इच्छा पूरी करती है। और मेरे पिताजी जो हम मांगते हैं, जो हमारी आवश्यकता है उसे पूरा करते हैं। उसी प्रकार एक देश दूसरे देश की मदद करता है, संकट के समय में उसके मजबूत बनाता है, उसका क्या बनता है, उसकी लाठी एक तरफ से बनती है। ठीक है, इससे विश्व शांति की आशा प्रकट होती है। तो इससे हमारी जो विश्व की शांति है वो प्रकट वन दिखाई देती है। तो बाबू ये जो चैप्टर है आपको कैसा लगा? यदि कमेंट में अच्छा लगा हो तो कमेंट में आप ये थंबनेल भेजिएगा और लाइक कमेंट शेयर ये करना ना भूलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मन लगा कर पढ़ते रहिए बाबू, और अच्छे से रिजल्ट में आपको नंबर लाना है। चुपके से पढ़ लीजिए और पूरा जोर कर दीजिए। कैसे? जैसे एक दिली को जलाने पर सारे जो कैमरा होता है वो कमरा पूरा रोशनी से उजागर हो जाता है, वहीं उसी तरह आपको बनना है एक दीपक की तरह। जैसे ही दीपक जले आपका, जैसे ही आपका रिजल्ट आए तो चारे ओर आपका ही नाम हो, आपका गुणगान हो। ठीक है बाबू, मिलते हैं अगले लेक्चर में नई उमंग के साथ। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।